नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्त? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस छोटे से वीडियो में मैं एक अच्छे पोएट के द्वारा लिखे गए बुक से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है एक स्टोरी को, जो कि आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा और ये बहुत मोटिवेशनल है एंड छोटे-छोटे बदलाव पे बेस्ड है ये स्टोरी। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा, ओके? दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो अमेरिका के अंदर एक होटल है, राइट? बहुत बड़ा होटल है और वहाँ पे बहुत सारे मेड, बहुत सारे वेटर काम करते हैं लाइक फिजिकली। और वहाँ पे एक साइंटिस्ट आया करता था या और उसने ऑब्जर्व किया कि ये वेटर लोग इतना काम करते हैं और इतना फिजिकली काम सही इंटेंशन से किया जाए तो इसका वेट लूज क्यों नहीं हुआ, और वे सब हाई वेटेड थी, राइट? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट को करने को सोचा, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो ऐसे ही होते हैं, जहाँ उनको दिख गया वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करने को सोचा और उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था कि जितने वेटर वहाँ पे काम कर रहे थे उन सारे वेटर को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक पार्ट को ये बताया गया कि जैसे आप काम कर रहे हो तो उस काम को करने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, राइट? आपको पैसे तो मिल रहे हैं, इट्स ओके, बट अगर आप सही इंटेंशन से, सही इरादे से काम करते हो, सही तरीके से काम करते हो, तो आपके बॉडी में एक गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके स्किन ग्लो हो जाएँगे, आपके कमर पतले होंगे, आप गुड लुकिंग हो जाओगी, आपका वेट लूज़ होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हर वेट गेनर के, हर मतलब मोटे आदमी के लिए, राइट? एंड उन्होंने कहा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे ये सब चेंजेस के बाद। तो यस, उन्हें लगा कि बिल्कुल यार सही है। एंड उन सब मेट्स ने काम के साथ इंटेंशनली वो शुरू कर दिया, ठीक है? और उसने उसके बाद अपने डाइट्स में चेंजेस लाए, अपने दिनचर्या में चेंजेस लाए, रहन-सहन सब कुछ उनका बदलता गया, धीरे-धीरे बदलता गया। और दूसरे पार्ट थे वो एज़ इट इज़ कर रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इससे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? और धीरे-धीरे ये एक्सपेरिमेंट चलता गया, चलता गया, चलता गया और 90 डेज़ बीत गए। फिर साइंटिस्ट ने उन सारे जो स्टार्ट किए थे, सारे का सैंपल लिया एंड उसमें उनका साइको किया गया एंड सारा कुछ किया गया। तो ये पता लगा कि जिस एक पार्ट को उसने ये कहा था कि आपको ये सब चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि आपके स्किन ग्लो हो जाएँगे, आपके कमर पतले होंगे, आपका वेट लूज़ होगा, है ना? आप गुड लुकिंग हो जाओगी, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगी। उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था और वो सब उसके पास गज़ब का एनर्जी आ चुका था उस टाइम पे, राइट? तो और जो दूसरा वाला पार्ट था उसमें उतने ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे, राइट? वो सब हाई वेटेड थी, राइट? तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जैसे काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट काम का नहीं मिलता है सही समय पे, सही अमाउंट में जो काम कर रहे होते हैं, राइट? तो अ, हाँ, तो एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, जैसे कि हाँ, उसके बाद वो साइंटिस्ट ने 6 महीने के बाद, वो साइंटिस्ट 3 महीने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद आते हैं, फिर से वही एक्सपेरिमेंट को नहीं, उनका सैंपल लेके, राइट? और वो क्या करते हैं, वो लैब में जाके चेक करते हैं और उनका साइको किया जाता है। तो फिर यार, जो जिस पार्ट को ये भी बताया गया था ना 6 महीने पहले कि आपको ये फ़ायदे होंगे, उनका भी मतलब उतना ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं था, राइट? तो इससे पोएट ये कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी काम को कर रहे हो तो उसके प्रति आपका इंटेंशन पक्का होना चाहिए, राइट? उसके रिज़ल्ट के बारे में आपका ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट? तो ही काम को करने में मज़ा आता है एंड काम के आउटपुट यानी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, राइट? तो इस स्टोरी से मैं कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा, जिसमें से ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप एक अच्छे सुपरविज़न में करो, अच्छे मेंटर के प्रेज़ेंट में करो, राइट? और 3 शब्द जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इन स्टोरी से, उसमें है, एक है एफ़र्मेशन, दूसरा है विजुअलाइज़ेशन और तीसरा है इंटेंशन, राइट? तो एफ़र्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी है वो ये सोचिए कि बहुत है, आप उसके लिए थैंकफुल होइए। आपको थैंकफुल होना है कि यस, मेरे पास जो भी है वो मेरे काम को करने के लिए सफिशिएंट है, राइट? और दूसरी बात क्या था, विजुअलाइज़ेशन। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो क्या करिए, आप काम को स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले आप आँख बंद करके ये सोचिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? इस काम को करने के क्या फ़ायदे हैं, राइट? और अगर मैं और कैसे करूँगा इस काम को मैं? जैसे मैं 1.5 घंटे मुझे काम करने हैं तो कैसे करूँगा? ठीक है? और उसके रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं आज, 6 महीने बाद, कुछ दिन बाद, ठीक है? ये सोचना है। और आपका इंटेंशन पक्का होना चाहिए, राइट? जैसे कोई काम कर रहे हो तो यस, मुझे पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट? और एक डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए। और हाँ, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था उसमें ये बताया था कि आप जैसे लॉन्ग
आवर्स के लिए आप अगर काम कर रहे हो, है ना, जैसे पढ़ाई कर रहे हो 8-10 घंटे, जैसे कोई काम कर ऑफिस का काम कर रहे हो 8-10 घंटे, तो उसमें मैंने एक इंटरमीडिएट ब्रेकिंग का वो यूज़ किया था, जिसमें कि आपको 1.5 घंटे काम करने हैं, है ना। जैसे आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे होगे तो 1.5 घंटे पढ़ाई करिए और उसके बाद आधे घंटे का टाइम निकालिए और आपको हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाना है, राइट। एंड उसमें आधे घंटे में 20 मिनट आपको क्या करना है, सोना है, एकदम साउंड स्लीप लेना है। एंड बचे हुए 10 मिनट में 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, राइट। जो मेडिटेशन आपकी ब्रीदिंग बेस्ड होना चाहिए, राइट। और तीसरा ये है, आप उसके बाद पानी पी लीजिए, थोड़ा घूम टहल के अगेन आप आके पढ़ाई करिए, ऑफिस का काम करिए, जो भी कर रहे हैं वो करिए। देखिए ट्रस्ट में गाइज बहुत ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग मी, लव यू सो मच, बाय।